बच्चों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। आज हम एक और नया डेरिवेशन लेके आ गए हैं जो आपकी परीक्षा के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये भैया कौन सा आज का डेरिवेशन हमारा है, समांतर प्लेट संधारित्र वाला समझा चुके हैं। अब क्या करेंगे, जब प्लेटों के बीच किसी परावैद्युतांक पदार्थ की पट्टी रख दे, भैया ये पट्टी वाला डेरिवेशन है, ठीक है। और ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। समांतर प्लेट संधारित्र और समांतर प्लेट के बीच रखी पट्टी, दो में एक डेरिवेशन हर साल पूछा जाता है। सर दो में अगर हम एक पढ़ना चाहें तो कौन सा पढ़ें, तो भैया यही पढ़ लीजिए क्योंकि ये उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये समझ में कैसे आ जाएगा वो भी समझ लीजिए, थोड़ा उसे पहले समझना पड़ेगा। समांतर प्लेट संधारित्र, अगर वो वीडियो अभी तक नहीं देखी भैया, वो बन चुकी है, पहले वो देखिए जाके। वो वीडियो अगर आपने देख ली तो ये बहुत आराम से समझ में आ जाएगा। सबसे पहले हम भैया उसमें क्या करते थे, दो प्लेटें ले लेते थे। ले ली भैया सर जी, ये हमने दो प्लेटें लेने के बाद हम क्या करते थे, इसे प्लस क्यू मान लेते थे और इसे माइनस क्यू। अब इस पे क्या था भैया, प्लस आवेश, और इस पे क्या चलेगा, माइनस का। अब हम पूरे की दूरी क्या मान लेते थे सर जी, पूरे की हम दूरी मान लेते थे डी, ठीक है। अब हमने भैया बीच में हमने कहा परावैद्युतांक की एक पट्टी भी रखनी है, तो लो सर जी हमने भैया पट्टी भी रख दी, ठीक। और इसकी मोटाई हम क्या मान लेंगे, टी। इसमें क्या होता था भैया, एक कंडीशन चलती थी, इसमें दो कंडीशनें चलेंगी, लेकिन कंडीशन, और हाँ एक चीज और रह गई, इनका कनेक्शन भी तो करना होगा। एक काम कर देते हैं भैया विद्युत स्रोत से, किससे कर देंगे, विद्युत स्रोत, और दूसरे का भैया कनेक्शन करेंगे, किससे करते थे बताइए, पृथ्वी से, ठीक है। अब इतना करने के बाद हमें थ्योरी लिखनी होगी। थ्योरी में भैया क्या लिखेंगे, जो किया वही लिखेंगे। माना एक समांतर प्लेट संधारित्र जिनके प्लेटों के बीच की दूरी d है, इन प्लेटों के बीच एक परावैद्युतांक पदार्थ की पट्टी रखी है जिसकी मोटाई t है, जिसकी मोटाई क्या है, t है। तब इन प्लेटों के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक। इतना लिख लेंगे। इतना लिखने के बाद भैया दो कंडीशनें चलेंगी, क्या क्या चलेंगी वो आगे देखिए। एक भैया हमारी पट्टी के लिए चलेगी, क्या चलेगी, T बराबर Q अपान A के एप्सिलॉन 0। दूसरी क्या चलेगी, तथा वायु के लिए क्या चलेगी, Q अपान A एप्सिलॉन 0, ठीक है। अब हमारी कंडीशनें कितनी चलेंगी, दो। एक चलेगी भैया पट्टी के लिए, किसके लिए, पट्टी के लिए। एक चलेगी हमारी वायु के लिए, ठीक। अब आगे समझिए क्या होगा। हमने दो भैया देखिए क्या किया, दो कंडीशनें ले ली, एक पट्टी के लिए, एक पट्टी के लिए ले ली, एक वायु के लिए ले ली, ठीक। अब आगे क्या करेंगे, इसमें तीन चीजें निकालनी है, देखिए EBC यानी कि तीन चीजें निकल गई, तो आप आराम से सॉल्व कर लेंगे। क्या, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विभवांतर और भैया धारिता। इतना भैया करने के बाद आगे हम क्या करेंगे, तब इन प्लेटों के बीच विभवांतर, विभवांतर का भैया क्या करेंगे, B बराबर E इंटू टी। टी सर जी क्यों ले लिया, क्योंकि भैया पट्टी वाला इधर है, ये कंडीशन कौन सी है, पट्टी वाली। और दूसरी क्या है, B बराबर E इंटू डी माइनस टी। सर जी माइनस डी, टी क्यों ले ली, क्योंकि पहले पूरी एरिया लेते थे तो हम भैया डी से गुणा कर देते थे, लेकिन इस बार क्या हुआ भैया, बीच में पट्टी है, ये भी कुछ जगह घेरेगी ना, तो इनकी जगह ये माइनस करेंगे। जब भैया कोई चीज देखिए टोटल में से निकालते हैं, जैसे हमारे पास 2 रुपए है, हमने 1 रुपया खर्च कर लिया, तो क्या करेंगे, टोटल में से घटाएंगे, उतना जितना खर्च कर लिया, एक खर्च कर लिया, क्या बचेगा, एक। तो भैया टोटल में जितना जगह हमारी पट्टी घेर रही उतनी कम कर ली। अब आगे क्या होगा देखिए, ई का भैया हमें पता है पहले से, क्या है ई का मान, Q अपान A के एप्सिलॉन 0 इंटू में क्या
क्या चल रहा है टी, ठीक है। और इधर क्या चल रहा है भैया हमारा ई वाला क्या पोर्शन, ई वाला क्या लिखेंगे क्यू अपान ए एप्सिलॉन 0 और क्या चल रहा है डी माइनस टी, ठीक है। क्या हमने किया भैया, पहले विभवांतर निकालने के लिए E इंटू टी लिया और B बराबर E D माइनस टी। अब आगे क्या करेंगे, जे मान सर जी कहां से उठा रहा है, जे ई वाला मान दिख रहा है भैया क्यू अपान ए के एप्सिलॉन 0 यही रख दिया, इंटू में टी चल रहा है टी रख दिया। अब ये वाला ए का मान ये रख दिया और डी माइनस टी कर दिया। अब आगे क्या करेंगे देखिए, इतना करने के बाद अब हम दोनों में देखेंगे कॉमन क्या मिल रहा। सर जी कॉमन हमें क्यू मिल रहा और अपॉन में ए एप्सिलॉन 0 इतना कॉमन मिल रहा, क्या मिल रहा क्यू अपान में एफ ए एप्सिलॉन 0, और तो कुछ नहीं मिल रहा, नहीं मिल रहा सर जी, ठीक है। अब क्या करेंगे टी अपान में के, ठीक है, टी अपान में के और क्या भैया डी माइनस टी, ठीक है। अब भैया क्या हुआ, हमें बी भी ज्ञात हो गया, ई भी ज्ञात हो गया, बी भी ज्ञात हो गया, अब सी बचा है। सी के लिए पहले भैया इसे मिटाते आगे हैं, फिर करेंगे आगे, ठीक है। पूरे मिटा देते, क्वेश्चन तो आपने पढ़ ही लिया है, ठीक है। अब बी निकल गई, आगे हम क्या निकालेंगे भैया, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। धारिता का है तो सी, भैया धारिता का आपने फार्मूला पढ़ रखा होगा, भैया धारिता को आपने पढ़ रखा होगा, सी बराबर क्यू अपान में बी, यही तो होता है फार्मूला, सी बराबर क्यू अपान बी। ये क्यू हमारा जैसे चल रहा था वैसे ही चलने दिया। अब बी हमारा क्या मिला, क्यू अपान में ए एप्सिलॉन 0 और क्या चल रहा टी अपान में के और कुछ भैया डी माइनस का टी, ठीक है। इतना चल रहा हमारा। सर ये जे मान कहां से उठाया है भैया, बी का मान हमने यही तो निकाला, क्यू अपान एप्सिलॉन 0 टी अपान के प्लस में डी माइनस टी, ठीक है। अब क्या करेंगे, क्यू से भैया क्यू कैंसिल कर देंगे और सी का मान हमारा क्या आ जाएगा, सी का मान क्या आ जाएगा ए एप्सिलॉन 0 अपान में क्या चल रहा टी अपान में के और प्लस में डी माइनस का टी, ठीक। इतना फाइनल प्रूवमेंट आ जाएगा, ठीक है, समझ गए। क्या किया पहले भैया हमने ई निकाला दो कंडीशनों के साथ, फिर बी निकाला दो कंडीशनों के साथ, फिर सी निकाला और तीनों निकालने के बाद हमारा फाइनल डेरिवेशन हो गया। लेकिन कभी कभी क्या होता है भैया, कंडीशनें भी पूछ लेता है, तो एक आज आपको कंडीशनें भी बता देते हैं। कंडीशन कहें तो स्थितियां, ठीक है। अब इसे मिटा के एक दो स्थितियां बताते हैं। अब भैया हम कंडीशनों की बात कर लेते हैं। कंडीशन कहें तो स्थितियां, पहली कभी कभी स्थिति में क्या दे देगा कि यदि प्लेटों के बीच से पट्टी हटा दें तब क्या होगा, जब भैया पट्टी हट जाएगी तो टी का मान कितना हो जाएगा 0 और सी बराबर ए एप्सिलॉन 0 अपान में टी, और टी का मान 0 हो गया तो क्या भैया प्रूवमेंट में होगा ए एप्सिलॉन 0 टी तो 0 है अपान में डी, तो हमारी पहली कंडीशन ये बन जाएगी, ठीक है। अगर वो कहे इस तरीके से दो तीन स्थितियां पूछता है, ज्यादातर ये स्थिति आपको ज्यादातर मिल जाएगी तो एक स्थिति समझा दी, ठीक है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये डेरिवेशन समझ में आ गया होगा। अगर भैया डेरिवेशन समझ में आ गया तो वीडियो को कर दीजिए लाइक और चैनल पे नए हो तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। जल्दी मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।